नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, इंडिकेटर बेस्ड बहुत सारी स्ट्रेटजियां हमने बताई है, बहुत सारे सेटअप डिस्कस किए हैं। लेकिन आज जिस सेटअप के बारे में मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये आज थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, बेटर देन जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया। इसलिए इसका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ में करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो सेटअप बहुत सिंपल सा है। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कंसेप्ट का नॉलेज है और उसके साथ में आप इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। और कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। हर स्ट्रेटजी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो एक ट्रेडर को चाहिए स्ट्रेटजीज की लैंग्वेज को समझे और उसके प्रॉस कॉन्स को समझते हुए ट्रेड ले। ट्रेडिंग इज रिस्की। चार्ट में पास्ट डेटा देखने पे सब कुछ अच्छा लगता है। करंट डेटा में बहुत सारे ऐसे फीचर्स, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो रहते हैं, हमारे इमोशंस रहते हैं। तो जो स्ट्रेटजीज पास्ट डेटा में बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं, रनिंग मार्केट में वो उतनी अच्छी नहीं रह जाती हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रेड उसके साथ में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल फॉलो करिएगा, इमोशंस को कंट्रोल करके रखिएगा और अपने रूल को ब्रेक नहीं कीजिएगा तो स्ट्रेटजीज का बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिलता है। बहुत सारे लोगों का कहना है इंडिकेटर्स आर लैगिंग और लेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल सही बात है, इंडिकेटर्स आर लैगिंग, लेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हमें पूरी मार्केट कैप्चर नहीं करने का है। और जो पूरी मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में पड़ता है वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। हमको मार्केट के टोटल मूवमेंट का एक छोटा सा हिस्सा अगर कैप्चर हो जाता है तो हमारे लिए वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है। ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में नुकसान ज़्यादा होते हैं, इसलिए इंडिकेटर्स लैगिंग है। इसी बेसिस पे इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना गलत चीज़ है क्योंकि इंडिकेटर्स कंफर्मेशन काफ़ी अच्छा देते हैं। दोस्तों, हमने डिज़ाइन किया है ट्रेडर्स की आवश्यकता अनुसार कोर्सेस। पहला, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड इंडिकेटर्स के बारे में काफ़ी डिटेल नॉलेज दिया जाता है, जो कि इंट्राडे स्कैल्पिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इमेंसली बेनिफिशियल है। साथ में इंक्लूड किए गए हैं बेस्ट स्क्रीनर्स, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क कंट्रोल सिस्टम। दूसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग। इसमें कॉल क्या है, पुट क्या है से लेकर के ऑप्शन चैन एनालिसिस, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है, जो कि बिगिनर्स को इमेंसली हेल्प करेगा। इसके बाद में प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो कि काम करती हैं। तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। रिकमेंड ये किया जाता है कि आप क्रिप्टो में केवल हेजिंग स्ट्रेटजी ही लेकर के चलिए। ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो कि काम करती हैं, साथ में लेने की क्या कंडीशन है, उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, एवरीथिंग इन डिटेल बहुत ही इमेंसली आपको हेल्प करेंगे ये ट्रेडिंग में। तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे केवल स्टार्ट मैसेज भेजें, आपको कोर्स के बारे में पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। सी यू इन द क्लास। तो चलिए अब स्ट्रेटजी पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमारे दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। एक तो चार्ट पे कैंडल के साथ में लगा है और दूसरा नीचे ऑसिलेटर के रूप में है। तो ये जो ऊपर में इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ये मूविंग एवरेज है 20 का ईएम में, क्लोज का ब्लू लाइन के रूप में, 9 का ईएम में, क्लोज का ब्लैक लाइन के रूप में। और ये जो लाइन है ये सुपर ट्रेंड की है, जो कि ट्रेंड के अनुसार ब्लू ग्रीन होती रहती है। और नीचे में जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है ये डबल RSI सिस्टम है, जिसमें ब्लैक लाइन जो है ये 28 की RSI है और ये जो हाइकेनाशी कैंडलें आपको दिख रही हैं ये 14 की RSI है, हाइकेनाशी कैंडल के रूप में दिखाई जा रही है। और ये जो हाइकेनाशी कैंडल के रूप में दिखाई जा रही हैं यही पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। तो हमारे ट्रेडिंग सेटअप में RSI कंफर्मेशन का बहुत अहम रोल है। पहली चीज तो हमको अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो ये जो 14 की RSI है हाइकेनाशी कैंडल के रूप में, इट मस्ट गो अबव 28 RSI एंड 28 RSI मस्ट बी अबव 50। तो ये इस सेटअप का पहला रूल है। बुलिश ट्रेड के लिए 28 की RSI मस्ट बी अबव 50 और 15 के RSI हाइकेनाशी के रूप में मस्ट क्रॉस एंड गो अबव 28 RSI। अब जैसे यहाँ पे देखिए 28 की RSI को क्रॉस करके ये हाइकेनाशी कैंडलें बन रही हैं और यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। और जब तक ये हाइकेनाशी कैंडलें ग्रीन बन रही हैं तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। जैसे ही हाइकेनाशी कैंडल का कलर रेड हो जाए आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम रिड्यूस हो रहा है। हो सकता है प्राइस में डाउनफॉल ना हो बट मोमेंटम इज रिड्यूसिंग, और मोमेंटम का रिड्यूस होना एक ऑप्शन बायर के लिए खतरे की घंटी। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं 28 की RSI 50 के ऊपर गई और 14 की हाइकेनाशी कैंडलें इसके ऊपर बन रही हैं। तो यहाँ पे जबरदस्त मोमेंटम मिला। और ये याद रखिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन में इन कैंडलों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इवन इफ मार्केट इज गोइंग विद मोमेंटम, ओवरबॉट यानी कि अबव 80 इनमें ऊपर की तरफ से रिजेक्शन दिखने लगेगा। लेकिन याद रखिए जब इनका कलर रेड हो जाए
तभी हमको एग्जिट करने का है, तब तक ट्रेलिंग एसएल करके चलते रहने का है। उसी तरह से बेरिश केस में भी 28 की आरएसआई मस्ट बी बिलो 50 और 14 की आरएसआई की कैंडलें उसके नीचे स्ट्रांगली रहनी चाहिए। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। एक कंफर्मेशन ये हो गया। अब दूसरा कंफर्मेशन इसके साथ में ईएमए और सुपर ट्रेंड का है। देखिए 20 और 9 का जो ईएमए है ये हमको लॉन्ग ट्रेंड को बताता है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक 9 का ईएमए 20 ईएमए के नीचे चल रहा है, इसका मतलब है प्राइस बेरिश है। लेकिन इस बेरिश प्राइस के बीच में बहुत सारे पुल बैक्स हैं, बहुत सारी ग्रीन कैंडलें भी हैं जो कि हमको कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड हमको मदद करेगा। इफ सुपर ट्रेंड इन बेरिश ट्रेंड क्रॉसिंग बिलो 9 ईएमए एंड 9 ईएमए इज बिलो 20 ईएमए, तो वहाँ पे हमारा एंट्री सेटअप बनता है प्रोवाइडेड आरएसआई ने कंफर्मेशन दिया है। अब जैसे यहाँ पे 9 ईएमए 20 के नीचे है और सुपर ट्रेंड 9 ईएमए को क्रॉस करके नीचे जा रहा है। यहाँ पे 28 की आरएसआई 50 के नीचे है और हाइकेनाशी कैंडलें 28 के नीचे जा रही है। तो ये हमारे लिए बेस्ट सेटअप है और यहाँ पे हमको अच्छा मोमेंटम मिलेगा ही। ओवर सोल्ड जोन में अगर 14 की आरएसआई की हाइकेनाशी कैंडलें रेड बन रही हैं, भले उसमें चाहे जैसी वीक हो, तो तब तक हम बने रह सकते हैं। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने हमको एग्जिट सिग्नल दिया, वी कैन एग्जिट। अब इस जगह देखिए सुपर ट्रेंड हमको सिग्नल दे रहा है, 9 ईएमए को क्रॉस करके नीचे गया है, लेकिन आरएसआई की कैंडलें 28 के नीचे नहीं जा रही हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब है अब मोमेंटम रिड्यूस हो गया और ऐसे में एंट्री लेना खतरनाक। यहाँ पे प्राइस थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन जब एक हमने ये मोमेंटम एंजॉय कर लिया है तो फिर दोबारा रिस्की जोन में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर ये कैंडलें 28 की आरएसआई के नीचे जा करके क्लोज होती तो हम फिर एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंट्री लेना उचित नहीं। उसी तरह से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड 9 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर गया, 9 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर है और यहाँ पे 28 की आरएसआई 50 के ऊपर है और 14 की आरएसआई की कैंडल है इसके ऊपर बन रही है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड रहेगा और जहाँ पे हमको पहली रेड कैंडल बनी आरएसआई की, वहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद भले प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन अगर आरएसआई हमको कंफर्मेशन नहीं देता है तो हम दोबारा एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड 9 ईएमए के नीचे है, 9 ईएमए 20 के नीचे है। यहाँ पे 28 की आरएसआई 50 के नीचे है और हाइकेनाशी कैंडलें इसके नीचे बन रही है। तो जब पहली ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम एग्जिट करेंगे, जब तक नहीं बनेगी तब तक ट्रेड में चलते रहेंगे। उसके बाद अगर फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलें बनना शुरू हो जाए, वी कैन टेक री एंट्री अगर हमारा सेटअप मिलता है तो। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन सेटअप में ब्रीच करती है तो फिर हम दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। तो इसके बेनिफिट ये हैं कि देखिए जहाँ चॉपी मार्केट होता है वहाँ पे सुपर ट्रेंड काफ़ी पहले ही हमको बेरिश सिग्नल दे देगा। जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड बेरिश हो गया तो हम एट द पिक ऑफ मोमेंटम, हमारा तो आरएसआई ने यहीं पे सिग्नल दे दिया था, इसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे हमको आरएसआई और सुपर ट्रेंड दोनों में से किसी ने सिग्नल नहीं दिया, तो यहाँ पे हमने ट्रेड में एंट्री नहीं लिया और लॉस से बचे। उसी तरह से यहाँ प्राइस ऊपर गया और सुपर ट्रेंड ने हमको यहीं पे सिग्नल दे दिया बेरिश का, यहाँ पे आरएसआई ने भी बेरिश कैंडल बना दिया। तो ये जो फॉल है इससे पहले ही हम एग्जिट कर गए, तो जिससे कि हमारा आया हुआ प्रॉफिट नुकसान में कन्वर्ट नहीं होगा। अब यहाँ और बता दें कि इंडिकेटर्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आप प्रॉफिटेबल कंडीशन में हो तो प्रॉफिट ट्रेल जरूर कीजिए, आया हुआ प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी और उसके बाद एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, तो जब ये शूटिंग स्टार की कैंडल बनी तो हमारा एसएल इसके नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन दिख रहा है और हो सकता है नेक्स्ट कैंडल नीचे जाए। यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे की कैंडलें रिजेक्शन न लेकर के सिंपली यहाँ से बियरिश मूवमेंट दिखा दें। तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, ऐसी जगह पे अपना एसएल ट्रेल करके लगा देंगे, ताकि अगर प्राइस उसके लेवल से नीचे मूव देता है तो वहाँ पे हम एग्जिट कर जाए। तो अगर इन रूल्स को फॉलो करके इस सेटअप का यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। इस स्ट्रेटजी की सफलता इस बात पे देखी जाती है कि सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेड्स में हमारे प्रॉफिट में कितने गए, लॉस में कितने गए। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। अगर नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के नंबर ऑफ ट्रेड और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा है तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, और अगर कम है तो आप लॉस में रहेंगे। तो किसी भी स्ट्रेटजी को कुछ समय तक आजमाने के बाद ही ये डिसाइड करना चाहिए कि इस स्ट्रेटजी का सक्सेस एंड फेल्योर रेट क्या है, और उसी के बेसिस पे अपना रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह रखना चाहिए, तभी जाकर के आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो अब इन इंडिकेटर्स को लगाएंगे कैसे, वो अपने चर्चा करते हैं। तो सिंपली आप इंडिकेटर पे जाइए और इंडिकेटर में जाकर के HARSI टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हाइकेनाशी RSI ऑसिलेटर बाय जॉय रोजर्स,
इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो सेटअप हमारे सामने आएगा उसकी सेटिंग में जा करके इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट्स में लेंथ 14, ओपन स्मूथिंग 2, तो ये 14 दो हाइकेनाशी कैंडल के लिए है जो कि RSI में लग रही है 14 की। और उसके बाद जो ब्लैक लाइन 28 की है उसकी सेटिंग में आएंगे। तो इसका सोर्स है OHLC 4, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये OHLC/4 आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। लेंथ 28 और ये तीनों इनेबल रहेगा, स्मूथ मोड RSI, शो RSI प्लॉट और शो RSI हिस्टोग्राम, क्योंकि हमको जो चाहिए वो हम स्टाइल में जा करके सेलेक्ट करेंगे। स्टॉकेस्टिक नहीं चाहिए, रिबन नहीं चाहिए, उसको डिसेबल कर देंगे। और ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो है रहने देंगे, उसमें हमको बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जा करके हिस्टोग्राम डिसेबल। HARSI का जो कलर है वो रहेगा। RSI शैडो, ये ब्लैक लाइन, उसको इनेबल करेंगे। ओवरले, ये RSI के ऊपर में कवरिंग डाल देता है, इस ढंग की जरूरत नहीं है। स्टॉकेस्टिक चूंकि हमने डिसेबल करके रखा है तो ये वहां पर भी, तो ये स्टाइल में भी इनेबल नहीं होगा। ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर भी जो है ठीक है, आप इसमें अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट नीचे का ग्रीन ऊपर का लाल रहता है, हमने नीचे का जो ओवरबॉट जोन है उसको रेड करके रखा है, ऊपर का ग्रीन करके रखा है। इसको ओके कर देंगे, इसकी सेटिंग हो गई। और ये जो 5 EMA सुपर ट्रेंड है ये हमने अपने पाइन स्क्रिप्ट से बनाया है, और इसका स्क्रिप्ट अगर कोई मांगेगा तो उसका लिंक मैं दे दूंगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज देना होगा, पाइन स्क्रिप्ट का रिक्वेस्ट। तो इसकी सेटिंग में हम लोग जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे EMAs हैं, टोटल 5 EMA है और एक सुपर ट्रेंड है। तो इनपुट में जाकर के पहला जो EMA है इसको 9 पे सेट कर लेंगे, सोर्स क्लोज। दूसरा EMA 20 पे सेट कर लेंगे, सोर्स क्लोज। बाकी का हमको जरूरत नहीं है। और सुपर ट्रेंड 1 और 0.8 का है। यहाँ पे मल्टीप्लायर हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया हुआ है ताकि वो टाइमली सिग्नल दे। ज़्यादा का मल्टीप्लायर रखेंगे तो वो लेट सिग्नल देगा। यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज सेटिंग है जिसमें बेस्ट सिग्नल मिलते हैं। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे EMA 1 को हम ब्लैक कर देंगे, EMA 2 को ब्लू कर देंगे। आप कलर अपने अनुसार और थिकनेस अपने अनुसार ले सकते हैं। सुपर ट्रेंड बेरिश के लिए रेड कलर, बुलिश के लिए ग्रीन कलर, और इसकी थिकनेस बढ़ा दिए ताकि प्रोमिनेंट सिग्नल दिख सके। अगर आपका ब्लैक बैकग्राउंड है तो आप कलर अपने हिसाब से विजिबल ले सकते हैं जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे। और इसको भी ओके कर देंगे। बस हमारा सेटअप रेडी है अच्छे सिग्नल देने के लिए। और अब इसके सिग्नल्स को हम इंटरप्रेट करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो अगर थोड़ा पेशेंस के साथ में डटे रहेंगे तो काफ़ी अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडेक्स का चार्ट देख करके ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो कई बातों का आपको ख्याल भी रखना पड़ेगा। जैसे कि एक्सपायरी नज़दीक है, IV कूलिंग हो रही है, तो आपको अंडरलाइन बढ़ते हुए दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है कि प्रीमियम्स न बढ़े। उसी तरह से अगर IV काफ़ी लो है और एक्सपायरी दूर है तो मार्केट में अगर थोड़ा मूव आएगा तो प्रीमियम आपके ज़्यादा मूव कर जाएंगे, क्योंकि IV स्पाइक के साथ ही प्रीमियम के रेट बढ़ेंगे, प्लस जो अंडरलाइन बढ़ेगा उसके अनुसार जो बढ़ोतरी होगी वो अलग। इसीलिए ऑप्शन का चार्ट जो है वो अंडरलाइन के चार्ट से थोड़ा अलग हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट भी लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू में सिंबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शंस में आएंगे। ऑप्शन में आकर के जिसका भी ऑप्शन आपको लेना है, मान लीजिए निफ्टी का ले लिया, 28 अप्रैल की एक्सपायरी, और यहाँ पे हमको जो भी लेना है, आप एक तरफ अंडरलाइन का चार्ट भी रख सकते हैं, दूसरी तरफ में ऑप्शन का चार्ट भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये हमारा अंडरलाइन का चार्ट है। अब जैसे यहाँ पे हमको RSI और मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड बेरिश सिग्नल दे रहे हैं, मार्केट बेरिश जा रहा है, तो हम यहाँ पे पुट का ऑप्शन चार्ट ले सकते हैं। और यहाँ हमको अंडरलाइन यहाँ पर मोमेंटम में दिखा, यहाँ मोमेंटम रिड्यूस हुआ, इसका रिपरकशन ऑप्शन चार्ट में भी दिखा। तो यहाँ पे जो पहली रेड कैंडल बनेगी, जैसे ये पहली रेड कैंडल बनी और ये रेड कैंडल इस कैंडल पे बनी है, तो ये हमारे लिए एग्जिट सिग्नल है, यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरह से जो भी हमारा प्रॉफिट बनता है उसको हम लेंगे। कभी कभी मोमेंटम कम होता है, कभी मोमेंटम ज़्यादा होता है। ट्रेडिंग में ग्रीड से ज़्यादा सेफ्टी देखी जाती है, तो जहाँ तक हमारी ट्रेडिंग बिल्कुल सेफ है वहाँ तक हम ट्रेड करेंगे। जहाँ पर हमको कोई खतरा महसूस होगा हम अपनी पोजीशन बुक करके निकल जाएंगे, भले मार्केट वहाँ से हमारे डायरेक्शन में जाए, लेकिन हमको कोई रिस्क नहीं लेने का। तो इस तरह से थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट से आप अगर ट्रेड करेंगे, रूल को फॉलो करते हुए, सिग्नल्स को एनालाइज करते हुए, तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।